हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बताएंगे एकता के क्रिएटिव इंटरफेरेंस से बॉलीवुड का कौन सा डायरेक्टर है परेशान, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरी जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। एकता कपूर कितनी बड़ी क्रिएटिव गुरु है ये तो आप सभी जानते हैं। बिसाइड्स बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एकता मेक श्योर कि उनके प्रोडक्ट का हर एक एंगल उनके अप्रूवल के बिना मार्केट में ना जाए। बट एकता के इसी एटीट्यूड ने कर रखा है उनके डायरेक्टर के नाक में दम। कौन है ये डायरेक्टर और क्या है इनकी परेशानी, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। एकता कपूर जानी जाती हैं अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए। एक ऐसी प्रोड्यूसर जिन्होंने बॉलीवुड को दी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर। लेकिन एकता इतनी सक्सेसफुल वुमेन सेलिब्रिटी होने के साथ साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें अपने क्रिएटिव इनपुट्स देने आता है बहुत पसंद, और उनकी यही हैबिट कर रही है आजकल बॉलीवुड के एक डायरेक्टर को परेशान। वेल यस, एकता के इसी एटीट्यूड से परेशान हो गए हैं फिल्म विलेन के डायरेक्टर मोहित सूरी। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि एकता कपूर के साथ पहली बार काम कर रहे मोहित सूरी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक विशेष फिल्म के साथ कई बार काम कर चुके मोहित सूरी बालाजी फिल्म्स के साथ नहीं कर पा रहे हैं काम। मोहित के करीबियों का कहना है कि एकता के प्रोडक्शन हाउस के काम करने के तरीकों से मोहित सूरी हैरान हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे फिल्म की शूटिंग बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट करें। साथ ही सोर्सेस का ये भी कहना है मोहित सूरी एकता के क्रिएटिव इंटरफेरेंस से भी परेशान हैं। मोहित ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एकता के दिए गए इनपुट्स को फिल्म में कैसे शामिल करें। लेकिन एकता इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, यही वजह है कि मोहित को उनकी हर बात माननी पड़ रही है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एकता के फिल्म के डायरेक्टर ने ऐसी शिकायत की हो। एकता की फिल्म के एक्टर से लेकर डायरेक्टर इस बात की शिकायत हमेशा करते आए हैं कि एकता फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में काफी इंटरफेयर करती हैं। तो क्या मोहित सेल थ्रू कर पाएंगे एकता के साथ इन दिस, या फिर जल्द ही आ जाएगी इन दोनों के स्प्लिट होने की खबर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म पास हुई है और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ऑन बी टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर आए हैं बॉलीवुड के ऑफिशियल लव गुरु सलमान खान, जो ऑन स्क्रीन तो गोविंदा के लव गुरु बन चुके हैं इन द फिल्म पार्टनर। बट अब ऑफ स्क्रीन सलमान ऋतिक रोशन के लिए बन गए हैं लव गुरु। वजह तो सभी जानते हैं, ऋतिक सुजैन के स्प्लिट की न्यूज ने बॉलीवुड में और उनके फैंस को काफी शॉक कर दिया था, एंड सलमान वाज नो डिफरेंट। वेल ऑन रिकॉर्ड्स अब तक ऋतिक और सुजैन के बीच स्प्लिट नहीं हुआ है और ना ही उनका डिवोर्स हुआ है। दैट मींस स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ रिकवरी ऑफ दिस फेल्ड रिलेशनशिप, और यही अटेम्प्ट कर रहे हैं सलमान टू गेट द स्प्लिट कपल बैक। और सलमान चाहते हैं कि इन दोनों के बीच सुलह हो जाए। वेल अपनी यही अपील लेकर ऋतिक खुद ही कुछ दिनों पहले सलमान के घर गए थे, जिस पर सलमान हैज डिसाइडेड टू गेट द कपल बैक। As Salman is also worried about their kids who are suffering because of the split. सलमान ने तो अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है, पर we hope कि वो इस कोशिश में सफल भी हो जाएं। काउंटडाउन नंबर 9 पर फिल्म मेकर महेश भट्ट ने जगह बना ली है। महेश भट्ट created a buzz on our countdown with his statement which read, "Film reviewers equals to cultural terrorist." महेश भट्ट के स्टेटमेंट ने बस क्रिएट किया फॉर 2 रीजंस। फर्स्टली, भट्ट साहब ने ये ट्वीट अपनी बेटी आलिया भट्ट की हाईवे को बैड रिव्यूज मिलने के चलते फायर किया अगेंस्ट क्रिटिक्स। सेकंड रीजन ये कि ये वही महेश भट्ट है जो हर एक मुद्दे पर मीडिया से इंटरेक्ट करने आ जाते हैं, और तो और जब इनकी फिल्म्स को गुड रिव्यूज मिलते हैं तब भट्ट साहब ही उन क्रिटिक्स के ट्वीट्स को रीट्वीट करते दिखते हैं, और जब आलिया की फिल्म को मिले बैड रिव्यूज तो महेश भट्ट हो गए आग बबूला। Well, we can understand that Bhatt Sahab is possessive and protective about his daughter, but इस तरह extreme statements pass करना is also not cool, Bhatt Sahab. काउंटडाउन नंबर 8 पर कैप्चर हुए हैं बॉलीवुड्स नॉट सो नोन कपल रणदीप हुडा और नीतू चंद्रा। बट बिफोर वी कुड कैप्चर नीतू, रणदीप ने आकर मीडिया को रोक दिया। इतना ही नहीं, रणदीप नीतू को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि उन्होंने मीडिया से ही पंगे ले लिए। रणदीप का इतना गुस्सा इस बात का इशारा तो कर ही गया कि नीतू चंद्रा के साथ कैप्चर होने से बचने के पीछे कोई राज तो जरूर है, वरना मीडिया में ऑलरेडी सुर्खियां बना चुकी नीतू के साथ उनके रिलेशनशिप की कहानी को रणदीप यूं छिपाने की कोशिश नहीं करते।
हो सकता है कि रणदीप को अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना हो। शायद कोई बड़ी प्लानिंग हो रणदीप की टू रिवील अबाउट हिज रिलेशनशिप स्टेटस। तो चलिए हम भी वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। फिलहाल रणदीप एंड नीतू आर ऑन काउंटडाउन नंबर 8। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान कुछ भी करते हैं वो न्यूज जरूर बन जाती है और सलमान की ऐसी ही एक हरकत अब काउंटडाउन में भी फिट हो गई है। न्यूज ये है कि सलमान ने की है जिद ये थी कि किक के सेट्स पर सलमान लाएंगे अपनी खुद की बाइक। वजह, किक की शूट के लिए सलमान को करना था बाइक स्टंट और जब डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने सलमान को इस शूट के बारे में समझाया तब सलमान came to a conclusion that he won't ride someone else's bike and he would rather prefer his personal bike on the sets. Well, not even that. Salman also insisted कि ये बाइक स्टंट्स वो खुद करेंगे, ना कि बॉडी डबल के सहारे। And the news doesn't stop here. सलमान के इस डिसीजन ने साजिद को काफी चिंता में डाल दिया कि कहीं इस स्टंट प्रोसेस में सलमान की बाइक को कोई खामियाजा न भरना पड़ जाए। And that's why Sajid advised Salman not to get his bike on the sets. But as we know, सलमान ने एक बार जो कह दिया वो करके ही दिखाते हैं और अब सलमान है all set to beat other actors of Bollywood who have done such bike stunts in the past. और इसीलिए सलमान खान बन गए हैं अपने इसी स्टंट के कारण हमारे काउंटडाउन के नंबर 7 बज़ मेकर। पिछले साल आपने दीपिका के साथ गोलियों के साथ रासलीला खेली थी, बट इस बार हम रासलीला तो खेल रहे हैं लेकिन इन हसीन वादियों में। दीपिका, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, बहुत हसीन वादियाँ बनाई गई हैं, ग्रीनरी एंड ऑल, और आप पिंक में, क्या चल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर? एक्चुअली हम हेलो मैगजीन के लिए शूट कर रहे हैं एंड दे हैव बीन काइंड इनफ टू पुट मी ऑन द कवर ऑफ द फेब्रुअरी इशू, जो उनका सबसे डिज़ायरेबल इशू है मेरे ख्याल से। एंड बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी पूरी टीम थी यहाँ पे। कितने चेंजेस थे और कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग में? बिकॉज हम देख रहे थे काफ़ी आप अपने ड्रेस को, कौन को, बहुत वेल आई थिंक देयर वाज नो पर्टिकुलर थीम एज सच, बट आते ही प्रसाद ने कहा कि हम इसको एक एक परफ्यूम ब्रांड की तरह ट्रीट करेंगे। परफ्यूम कैंपेन्स जैसे शूट करते हैं वैसे शूट करेंगे। बहुत सारे पैस्टल शेड्स, पिंक्स, लाइटिंग भी थोड़ा सॉफ्ट है, मूड भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, फेमिनिन। तो ऐसी चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटोशूट्स खास करके, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं मुझे। तो बहुत मज़ा आया एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द पिक्चर्स। आप तो स्टाइलिश हैं, नंबर 1 है, सब लोग स्टाइल को फॉलो करते हैं, मोस्ट डिज़ायरेबल भी हैं, आपको अवार्ड मिल चुका है इसका। आपके हिसाब से आपको छोड़कर इंडस्ट्री में किसको ये कैटेगरी में रख सकते हैं? आई थिंक अगर हम यहाँ हैं आज इस इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं, हम यहाँ हैं इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि हम सब डिज़ायरेबल हैं। तो मैं एक नाम तो चूज़ नहीं करूँगी, बट जो भी आज इस इंडस्ट्री में हैं, पहले थे जो थे, आई थिंक सब लोग डिज़ायरेबल हैं। ओके, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। कैसे चल रही है हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग? बिकॉज हर तरफ चर्चा में है ना। बहुत अच्छी चल रही है। ये दूसरी बार मैं शाहरुख और फारा के साथ फिर से काम कर रही हूँ ओम शांति ओम के बाद। 6 साल पहले जब मैंने डेब्यू की थी और आज मतलब उन दिनों की याद आती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं अकेली लड़की हूँ इस फिल्म में, तो वो सब मुझे पैम्पर करते हैं बहुत प्यार से। आज तक फारा ने मुझे डांटा नहीं है एंड बहुत प्यार से मुझे सिखा रही है, सब कुछ कर रही है, तो आई एम हैविंग फन। टीम सेम है, आपको लगता है कि ओम शांति ओम वाला मैजिक एक बार फिर से स्क्रीन पे क्रिएट हो पाएगा? आई होप सो। शाहरुख और मेरी ये तीसरी फिल्म है और चेन्नई एक्सप्रेस वाज आल्सो वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर बोथ ऑफ अस, बॉक्स ऑफिस वाइज एंड क्रिटिकल अक्लेम भी जो मुझे मिला। तो आई होप दैट वी कैन कंटिन्यू दैट। इसके अलावा पंजाब एक्सप्रेस एक नाम सुनने में आ रहा है, क्या शाहरुख और रोहित से इस बारे में बात भी? एक नई फिल्म आने वाली पंजाब एक्सप्रेस? नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। एक चीज़ और पूछूंगी, एक शो जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, कॉफ़ी विद कर, इस पर करीना ने डिक्लेयर कर दिया कि कटरीना इज सिस्टर इन लॉ। वो क्या मानती हैं आप, रणबीर और कटरीना की जोड़ी कैसी रहती है? I don't think it's my place to be commenting on anybody else's relationship. And yeah. Thank you so much. Thank you. Thanks. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा क्योंकि काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर।
इस हफ्ते के नंबर 5 बज़मेकर है सलमान खान, जो न्यूज बना रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ कटरीना बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ कटरीना सिस्टर इजाबेल। जी हाँ, सुनने में आया है कि सलमान संवारने वाले हैं कटरीना की यंगर सिस्टर इजाबेल कैफ का करियर। जो कैट्स के सबसे रीसेंट लिंकअप की खबरों के बाद जिन सलमान ने उन्हें अपनी फैमिली फंक्शंस तक में इग्नोर करना शुरू कर दिया। अपने घर पर हुए लेटेस्ट गणपति सेलिब्रेशन में जिन सलमान ने कटरीना को भाव नहीं दिया, रिपोर्टेडली उन्हीं सलमान के प्रोडक्शन से जुड़ी एक अपकमिंग फिल्म में इजाबेल कैफ अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। दरअसल जिस फिल्म की बात हो रही है वो है एक इंडो कनेडियन फिल्म। फिल्म का वर्किंग टाइटल है डॉक्टर कैबी। इस फिल्म के लीड स्टार्स में इजाबेल कैफ भी हैं, जो रिसेंटली फिल्म के शुरू हुए शूटिंग शेड्यूल में फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। और गौर करने वाली बात ये है कि रिपोर्टेडली डॉक्टर कैबी के प्रोड्यूसर्स में सलमान खान प्रोडक्शंस भी एक हैं। सोर्सेज से इशारा मिला है कि इजाबेल कैफ को फिल्म की लीड कास्ट में एंट्री सलमान खान की वजह से ही मिली है। वैसे भी खुद कटरीना के करियर में सलमान का सपोर्ट किसी से नहीं छिपा है। और तो और भले ही सलमान कटरीना की राहें अब जुदा हो गई हों, इसके बावजूद अब भी जब कटरीना किसी मुसीबत में पड़ती हैं, तो वो सलमान ही हैं जो सबसे पहले सेवियर बनकर सामने आ जाते हैं। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा। और अब इजाबेल कैफ को एक इंडो कनेडियन फिल्म में ब्रेक दिलवाने के अपडेट के बाद ये क्लियर हो गया है कि कटरीना और उनके फैमिली के लिए सलमान के दिल में अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ऐसे में हमारे काउंटडाउन पर नंबर 5 की जगह तो सालू भाई के जेनरस एक्ट के लिए बनती ही है। इस वीक की नंबर 4 बज़मेकर है करीना और उनसे जुड़े ये सवाल। करीना कपूर कब बनेंगी मम्मी? I'm glad he said that so people can stop asking me that question at least. कब होंगे सैफ करीना के बच्चे? I'm glad he said that so people can stop asking me that question at least. और बेबो ने अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाने का बनाया है प्लान? Which school our baby's gonna be in? ये तीनों डेंजरस क्वेश्चन जूम ने तो करीना से पूछ लिए, लेकिन बाकी मीडिया के लिए एडवाइस है कि भूल कर भी कोई ना पूछे बेबो से ये 3 सवाल, क्योंकि बेबो इन सवालों का जवाब नहीं देने वाली। जूम को आंसर्स इसलिए मिले हैं क्योंकि हमने बेबो को बता दिया है सैफ का एक सीक्रेट प्लान। Karina has a no pregnancy clause with me. Is that true? I think so, and I'm very happy to sign it. जो है करीना के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने का। सैफ चाहते हैं करीना उनके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करे जिसमें आने वाले 4 साल तक वैलिड रहे नो प्रेगनेंसी क्लॉज। बस जब जूम ने बताई करीना को सैफ की कही हुई ये बात, तो देखिए बेबो का रिएक्शन क्या था। I'm glad he said that so people can stop asking me that question at least. They should ask him. So yeah, about no, when are you getting? Yeah. When is the baby going to happen now? That question. Or which school our baby's going to be in. That will probably be the next question. And that's how she is our number 4 buzzmaker this week. इस हफ्ते के नंबर 3 बज़मेकर हैं अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। ये दो सो कॉल्ड क्लोज बडीज एक दूसरे के साथ ना होकर भी रहना चाहते हैं एक साथ, एंड दैट दे आर मेकिंग पॉसिबल थ्रू वीडियो चैटिंग। जूम को एक्सक्लूसिवली सोर्सेज से मिली खबर कि हरियाणा में NH10 की शूटिंग कर रही अनुष्का शर्मा अक्सर विराट के साथ लॉन्ग वीडियो चैट करते हुए की गई है स्पॉट, और अनुष्का का ये चैटिंग स्पॉट ढूंढ के लाता है उनका एक असिस्टेंट, एज द लोकेशन इन विच अनुष्का इज शूटिंग हैज वेरी लो कनेक्टिविटी। तो जैसे ही अनुष्का का मन करता है विराट को देखने का, उनके असिस्टेंट को दे दिया जाता है अनुष्का का फोन टू फाइंड आउट द बेस्ट कवरेज एरिया, जहां बाद में जाकर अनुष्का करती है लंबी चैटिंग विद हर क्रिकेटर फ्रेंड। नाउ दैट इंटरेस्टिंग न्यूज डज मेक फॉर सम बज़ दिस वीक। On number 2 is a threatening call for Bollywood. डॉन की घंटी इस बार बजी है बॉलीवुड के सबसे दबंग स्टार सलमान खान के लिए। सलमान के कान में गूंज गया है अंडरवर्ल्ड और डॉन का नाम। और सलमान ही नहीं, रिपोर्टेडली पिछले कुछ महीनों में क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट किए गए मामले बता रहे हैं कि सलमान सहित 4 बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को रिसेंटली अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल्स मिले हैं। बाकी स्टार्स में फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और आयशा टाकिया के फिल्म प्रोड्यूसर एंड रेस्टोरेंट ओनर हस्बैंड फरहान आजमी भी शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सलमान खान को मिली है अंडरवर्ल्ड की धमकी। सोर्सेज से पता चला है कि सलमान सहित 4 बॉलीवुड सेलेब्स ने क्राइम ब्रांच को की हुई रिपोर्ट में उस धमकी देने वाले
डॉन का नाम रवि पुजारी बताया है। हालांकि सोर्सेस का कहना है कि फिलहाल ये सभी बॉलीवुड स्टार्स ऑन रिकॉर्ड मीडिया में अपनी बात कहने से बच रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद ये मामला खुद ब खुद मीडिया के सामने खुलकर आ गया है। वैसे जब हमने अंडरवर्ल्ड से मिलने वाली धमकियों के मामले में फिल्म मेकर मुकेश भट्ट से बात की तो उनका कहना कुछ ये था। क्यों परेशान करते हैं हमें, उनको ही पता। ये सवाल आप अगर पुजारी साहब से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अगर आप सोच रहे हो कि एक्सटॉर्शन यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ तो पैसा है ही नहीं। यहाँ हम ढोल ज़्यादा बजाते हैं, पैसा कम है। यहाँ पैसा बाहर है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। अगर आपको सचमुच पैसे चाहिए तो वहाँ जाइए, यहाँ है नहीं। तो बॉलीवुड को इस तरह अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल आना डेफिनेटली बना गया इस न्यूज को इस हफ्ते की हॉटेस्ट न्यूज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। फिल्म is shelved. जी हाँ, यही है इस वीक की नंबर 1 न्यूज मेकर। करीना ने ये एक्सक्लूसिव रेवलेशन किया था जूम के बूम पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में है कौन सी बज मेकिंग खबर, तो जरा करण जौहर के इस ट्वीट पर डालिए नजर, जहां उन्होंने करीना के स्टेटमेंट के कुछ ही दिनों बाद लिखा था दैट शुद्धि विल रिलीज इन December 2015. Shuddhi will release on Friday the 25th of December 2015. The lead cast will be announced shortly. Well, yes, करण जौहर के स्टेटमेंट के बाद ये तो साफ हो गया है कि करीना को नहीं है खबर कि उन्हें इस फिल्म से कर दिया गया है आउट, और तो और उन्हें इस बात की भी खबर नहीं है that the film is not shelved and is very much in progress. अब करण ने करीना से ये बात क्यों छुपाई, ये कहना तो मुश्किल है, मगर जरा करीना को देखिए कितनी बेखबर है वो इस बात से कि सिर्फ ऋतिक ही नहीं बल्कि वो खुद भी अब शुद्धि का हिस्सा नहीं है। No, I think Karan is clear that the film is shelved. Yeah, it is shelved, and so it's not happening. So you won't get to see you again. I guess not. I mean, he himself has left the film, which is the sad part. तो करीना और करण जौहर का ये मिसकम्युनिकेशन बन गया इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। Time to show you a special report. फिल्म लुटेरा को अवार्ड्स न मिलने से रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा काफी खफा थे, और इसी फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने से जब हमने बात की that his film has not received any awards, then he was not happy about it but chilled at the same time with the jury's decision. Hear it up. I am, but you'll have to ask the jury why they chose that, because it's not up to me to sort of like decide, or not up to anybody else to decide. It's up to the jury, and they must have had the reasons for why they didn't choose the film, and I respect that, whatever it is. That means, was it not disappointing for you that your film did not stand up well for awards? Does that not disappoint you? Look, you give 100% in every single film, and it's not, you always give 100% on all your films. Sometimes it works, sometimes it doesn't work, and sometimes you get awards, sometimes you don't get awards. Maybe I got extra awards for Udan, therefore I didn't get for Lutera, but I'm saying that whatever it is, it doesn't. It's a jury's call, and I have to respect that. And I know people love the film, and I know that people really liked it, and that's it. You just go on and make a next film. विक्रम, आपके अनुसार ऑडियंसेस को आपकी फिल्म पसंद आई है और वही आपके लिए काफी है, तो हम भी आपके इस आंसर से सहमति ले लेते हैं। And now talking apart from films, these days director Subhash Kapoor is under the scanner for being accused for molestation by actress Geetika Tyagi. While some hold Subhash Kapoor guilty, वहीं Vikram believes that. I'm against the idea of trial by social media. If there's a case, take it to the police, let the courts take its case. The idea of putting it on, of doing something with social media doesn't make any sense. So let's not pass judgment on something that we shouldn't pass judgment on, and we're not equipped to pass judgment on right now. If it's a case for the police, let the police handle it, let the courts take its course, and then we'll figure out the judgment. You can't call somebody guilty, by this kind of stuff. That's not the way to do it. Vikram does not want to conclude on this controversy, and that's the reason why he chose to keep mum and better play it safe with his words. We hope that justice prevails very soon. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.